हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक बहुत क्लियर आ रही होगी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में आ चुके हैं सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चन शो में। और बिना कोई समय गंवाए सीधे अपने मुद्दे की बात करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 101 है बहुत सिंपल है। कह रहा है द पावर्स एंड ड्यूटीज, ध्यान से देखना, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए जज एंड ए मैजिस्ट्रेट मे बी एक्सरसाइज और परफॉर्म्ड बाई। तो बड़ा क्लियर कर रहा है कि जो पावर और ड्यूटीज जो जज के हैं या मजिस्ट्रेट के हैं, उसको एक्सरसाइज और परफॉर्म कौन कर रहा है यहाँ पर। तो उसका आंसर मिलता है हिज सक्सेसर इन ऑफिस, एडिशनल सेशंस जज, असिस्टेंट सेशंस जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और इसमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है। तो यह चार ऑप्शन है और आंसर आपके सामने है। बट इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो समझिए। ये जो लाइन आपको मेंशन की गई है कि कोई क्वेश्चन आया है, वो है कहाँ से, सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 से। मैं आपको शो करता हूँ, देखिए। Subject to the other provisions of this code, the powers and duties of a judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office। तो बड़ा क्लियर कहता है सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, तो इसको भूलना नहीं है। यानी सीआरपीसी के दूसरे जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसके अधीन रहते हुए जो भी जज या मजिस्ट्रेट के पावर्स या ड्यूटीज हैं, उसको एक्सरसाइज या परफॉर्म किया जा सकता है बाय सक्सेसर इन ऑफिस। यहाँ पर लिखा है मे बी, मतलब किया जा सकता है, कंपलसरी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द सीआरपीसी एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट ए मैजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर। बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर कह रहा है कि अंडर सेक्शन 37, यानी सेक्शन आपके पास क्लियर बता रहा है कि सेक्शन 37 किसका, 37 तो सीआरपीसी का। और इसमें क्या है कि हर एक पर्सन बाउंड होगा मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए। लेकिन किन कामों में, तो अभी कुछ करना नहीं है, हमें सीधा सेक्शन 37 जाना है, 37 में से निकाल के ले आना है। तो अगर आप जाओगे सेक्शन 37 में, तो सेक्शन 37 में वही पर बात पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट में हमें करना जरूरी होता है। ये सॉरी, ये तीनों पॉइंट A B C। इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप, मतलब क्या है, एक सामान्य नागरिक, हर एक व्यक्ति वो बाउंड होता है, वो बाउंड होता है मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए। किन मामलों में, तो तीन मामलों में। पहले मामले वो हैं जहां पर कोई पर्सन जो कि भाग गया है, देखिए, टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate और पुलिस ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट। मतलब कोई पुलिस ऑफिसर या कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति विशेष को अरेस्ट करने के लिए ऑथोराइज है, लेकिन जिसको अरेस्ट करना है वो भाग रहा है बच के, प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंटिंग द एस्केप। सो नाउ उस मामले में, यानी कि वहां पर पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए अगर पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट अगर हेल्प मांगे, तो एवरी पर्सन इज बाउंड टू हेल्प और असिस्ट। हेल्प शब्द नहीं है, असिस्ट वर्ड है। दूसरा, इन द प्रिवेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, अगर कहीं शांति भंग हो चुका है तो शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर मदद मांगते हैं, असिस्टेंस मांगते हैं, तो वहां पर हर एक पर्सन असिस्ट करने के लिए बाउंड है एज पर सेक्शन 37 सीआरपीसी। तीसरा ऑप्शन, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजूरी, यहाँ एनी होगा, एनी इंजूरी अटेम्प्टेड टू बी कंप्टेड टू रेलवेज, अगर रेलवे को किसी तरह की कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो उसको रोकने में अगर पुलिस वालों को या मजिस्ट्रेट को कोई हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो वहां पर हर एक सामान्य व्यक्ति क्या है, बाउंड, यानी है मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए बाउंड है। तो तीन जगहों पर, पहला हो गया अरेस्टिंग के मामले में, दूसरा हो गया ब्रीच ऑफ पीस के मामले में, और तीसरा रेलवे के मामले में। तो सिंपल याद रखना है, कुछ नहीं करना है, ये है सेक्शन नंबर 3737 और कुछ भी नहीं। ओके, हर एक पर्सन बाउंड है। नेक्स्ट, अब आइए देखिए, in which of the Code of Criminal Procedure 1973 it has been provided that every person is bound to assist a police officer। तो अभी जस्ट आया है, ये देखिए क्वेश्चन को उलट करके दूसरे पैटर्न से पूछा गया है कि वो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जहां पर हर एक पर्सन बाउंड होता है असिस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को। तो वो सेक्शन दिया गया है सेक्शन नंबर 37, अभी जस्ट शेयर किया है, वो सारा प्रोविजन यहाँ पर मेंशन है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
In relation to the commission of which of the following offense the general public does not have duty under section 39 of CRPC to give information to the nearest magistrate और पुलिस ऑफिसर। देखिए 37 तक की बात तो हो गई, अब बात कर लें 39 की। तो देखिए 39 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहता है इन रिलेशन टू द कमीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिया गया है ए बी सी डी, और ये चारों जो ऑप्शंस हैं ये ऑफेंस है यानी अपराध है। तो अगर ये जो चारों अपराध है तो इन अपराधों के मामले में जनरल पब्लिक डज नॉट हैव ए ड्यूटी, जनरल पब्लिक की कोई ड्यूटी नहीं बनती है एज पर अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी टू गिव इंफॉर्मेशन। अभी तक आपसे क्या कहा कि जहां जनरल पब्लिक बाउंड है असिस्ट करने के लिए, यहां है इंफॉर्मेशन देने की बात। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई ड्यूटी नहीं बनती है सामान्य नागरिक की, जनरल पब्लिक की एज पर सेक्शन 39। तो वो कौन कौन से अपराध है, तो देखिए सबसे पहला मामला है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। इसमें देना है कि नहीं, तो इसमें देना है, यानी कि इसमें जनरल पब्लिक जो है क्या करेगा, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन दे कि भैया सीबीटी हो रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। दूसरा मामला होता है किडनैपिंग फॉर रैंसम। तो किडनैपिंग फॉर रैंसम ऑफ कोर्स कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किडनैपिंग फॉर रैंसम। मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग ए लाइट हाउस, तो लाइट हाउस अगर डिस्ट्रॉय कोई कर रहा है तो उसमें मिसचीफ कर रहा है, तो वो चीज जो है, वो एक्ट जो है, वो ऑफेंस जो है यहाँ पर ड्यूटी बनती है। लास्ट कहता है हाउस ट्रेसपास इज इन होगा, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। सो बहुत क्लियर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, कहता है हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास, अब यहाँ देखिए सेक्शन 39 में सारी लिस्ट बनी हुई है, और इस लिस्ट के मुताबिक अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। तो ये वाला जो यहाँ पर मामला है, इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ड्यूटी नहीं बनती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, छोटी सी चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो मैं अक्सर रिवीजन के पर्पज से शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है ऑफेंस, फिर याद कर लेना है ऑफेंस को आपको कहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑफेंस आईपीसी में सेक्शन 40 में है, सीआरपीसी में कहाँ दिया है, तो 2N में दिया है। ओके, तो सीआरपीसी में क्या कहा गया है, एक्ट और ओमिशन, ये ऑफेंस होता है। यहाँ पब्लिक की बात करें तो पब्लिक कहाँ पर डिफाइंड है, पब्लिक और पर्सन। तो यहाँ पब्लिक और पर्सन 11 और 12 दोनों, वहां पर पब्लिक और पर्सन, मैं पहले बता रहा हूँ पर्सन और पब्लिक 11-12 आईपीसी में डिफाइंड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर फैक्ट जो है सेक्शन 39 आपको दे दिया गया है, आपको अलग से बेयर एक्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 105। Every person aware of the commission of an offense punishable under following section is bound to give information thereof to the nearest magistrate or police officer। बहुत आराम से समझिए, फिर वही बात, पर्सन अभी जस्ट बताया, पर्सन तो पर्सन कहाँ डिफाइंड है, अभी जस्ट हम लोग शेयर कर चुके हैं आईपीसी में। सो नाउ एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, हर एक व्यक्ति जिसको कि पता है या जो अवेयर है रिगार्डिंग किसी कोई ऑफेंस हुआ है, एंड दैट ऑफेंस वो अपराध पनिशेबल अंडर द फॉलोइंग सेक्शंस, इन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल है, तो वो बाउंड है टू गिव इंफॉर्मेशन देयर ऑफ। तो किस अपराध के लिए वो बाउंड है देने के लिए, तो यहां पर बहुत क्लियर कह रहा है। ठीक है, तो 498A, ओके, 302, 324, 448, तो बहुत क्लियर है यहाँ पर कहता है बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, बी 302 ऑफ आईपीसी, आपको खुद ही पता चल गया होगा 302 ऑप्शन से क्या है, 498 ए क्या है। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आएंगी, ऑफ कोर्स सेक्शन 39 से। तो सेक्शन 39 मैंने ऊपर आपको रख दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं ये सेक्शंस लिस्ट में है या नहीं है, ये आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो 498 लिस्ट में नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 324 भी आपको सेक्शन यहाँ पर लिस्ट में नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए 448 भी देख सकते हैं, यहाँ पर 448 भी लिस्ट में नहीं है। यानी टेंशन फ्री आपको सिर्फ किसका देना है, 302 का। तो यहाँ पर देखिए 302 का यहाँ पर दिया है, यानी कि ऑफेंसेज अफेक्टिंग लाइफ 302, 303, 304, अगर इन धाराओं के अंदर अगर अपराध होता है
तो आप क्या हैं, यानी कि कोई नाम नागरिक है तो हर एक व्यक्ति क्या है, बाउंड है टू गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो सेक्शन 39 अगर एक बार थोड़ा सा देख भी लें आप तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए सेक्शन 39 में यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 126 ये दोनों मिला करके आपको, यानी कि आप ऑफेंसेज अगेंस्ट दी स्टेट जो कि चैप्टर 6 आईपीसी के अंदर है, इसमें पूरा का पूरा आपको बताने के लिए, यानी कि यू आर बाउंड टू शेयर इंफॉर्मेशन, यू आर बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस और मजिस्ट्रेट। उसके अलावा 143, 144, 145, 147, 148 आईपीसी मतलब क्या हो गया, ऑफेंसेज अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई मामला है, अपराध कहीं हो रहा है, यू आर बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। इसके अलावा 161 से लेके 165 ए बोथ इंक्लूसिव, इसमें क्या है, ऑफेंसेज रिलेटिंग टू इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ये वाला मामला। इसके अलावा 272 टू 278 यानी ऑफेंसेज रिलेटिंग टू एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स एंड ड्रग्स। इसके अलावा ऑफेंसेज अफेक्टिंग लाइफ। इसके अलावा ऑफेंसेज रिलेटिंग टू किडनैपिंग फॉर रैंसम। इसके अलावा ऑफेंस ऑफ थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन यानी 382। देखिए 379 का करो ना करो, यहाँ देखिए मजेदार चीज है, चोरी की आप सूचना दो ना दो, लेकिन 382 की आपको देनी है। ठीक है। 378, 379, 378 में डेफिनेशन है, 379 में पनिशमेंट है, 380 में डोलिंग है। उस तरीके से यहाँ पर देखिए 381 में सर्वेंट और क्लर्क है, 382 में यहाँ पर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड बाय कॉजिंग डेथ। इसके अलावा 392 से लेके 399 इसमें क्या है, ऑफेंसेज ऑफ रॉबरी एंड डकैती, ये वाला मामला आप बाउंड है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। 409 ऑफेंसेज रिलेटिंग टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पर भी आप बाउंड हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। 431 एंड 439, तो 431 एंड 439 दोनों ही सेक्शंस, ऑफेंसेज ऑफ मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेन यू आर बाउंड टू शेयर इंफॉर्मेशन। 449 एंड 450 हाउस ट्रेसपास। इसके अलावा 11th यहाँ देखिए 456 टू 460 बोथ ऑफेंसेज ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास। इन दोनों ही मामलों, हाउस ट्रेसपास और लर्किंग हाउस ट्रेसपास, इन दोनों ही मामलों में यू आर बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन। इसके अलावा 489 टू 489 ई, 489 ए से लेकर के 489 ई, इसमें ऑफेंसेज रिलेटिंग टू करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। इन सब मामलों में यानी कि टोटल आप देख सकते हैं टोटल 12, यानी देयर आर 12 कैटेगरीज बनाए हुए हैं, जहां पर कि आपको ऑफेंसेज की 12 कैटेगरी बनी हुई है, जहां पर कि हर एक पर्सन बाउंड होता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ठीक है। तो ये था सेक्शन नंबर 39। अब इसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे एग्जाम में, आप उसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अरेस्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अरेस्टेड, इनमें से कौन से लोग हैं जिसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है पुलिस के द्वारा विदाउट वारंट। तो आपको पता ही है अरेस्ट का मामला, अरेस्ट में क्या होता है, अरेस्ट होता है विथ वारंट और एक होता है विदाउट वारंट। तो विदाउट वारंट वाला जो चैप्टर है वो कहाँ आ रहा है, 41 से शुरू होता है और सेक्शन सॉरी और सेक्शन 41 से शुरू होता है और चैप्टर कहाँ है 5 से शुरू हो रहा है। सो नाउ यहाँ पर क्या है, पर्सन हैविंग पोजीशन ऑफ इम्प्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ओके, यहाँ पर क्या है, इसको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पर्सन हैविंग पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर उसके कब्जे से पाया गया, अगेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ओके, डिजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अगेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अगेन लास्ट, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तुझको कोई पर्सन जो कि अक्यूज्ड रहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि ऑफेंस कैसे होते हैं, ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। इसके अलावे भी ऑफेंसेज होते हैं, इसके अलावा भी कौन से ऑफेंस होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, इसके अलावा भी आते हैं कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। इसके अलावा केस की बात करो तो समन्स केस, वारंट केस। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये कहाँ से मिलने वाला है, सेक्शन 41 सीआरपीसी से। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर मैं बता दूं कि सेक्शन 41 सीआरपीसी भी इस क्वेश्चन की सीरीज में आपको आंसर के सेट में पूरा का पूरा डिट्टो मिल जाएगा, आपको फिर से अगेन बैरक्ट खोलने की जरूरत नहीं है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डीके बासु। अब इसका नाम ही काफी है, जो भी लॉ फील्ड से जुड़े हुए उनको नाम ही काफी है। ये दोनों ही केसेस क्या है, लीडिंग केस हैं। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ऑफ कोर्स बोथ ए एंड बी, इसमें सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन। पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है किसी भी पर्सन को। नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब अरेस्ट नहीं कर सकते, यानी वारंट चाहिए ही चाहिए। तो कौन सा पोजीशन है, कौन सा सिचुएशन है, कहां पर वारंट के साथ पुलिस अरेस्ट कर सकती है? तो वो चीज यहां देखिए, who has in his possession with lawful excuse any implement of house breaking। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ऑफ कोर्स पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, लॉफुल एक्सक्यूज है। भाई आपके पास अगर कुदाल है, आपके पास चाकू है, तो चाकू रखने का मतलब ये थोड़ा है कि आप किसी का मर्डर कर रहे हैं। आपके पास नाइफ है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप मर्डर कर रहे हो, ऐसा नहीं कुछ है। सबके घर में नाइफ है, तो क्या सबको पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी? नहीं। यानी कि वो रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए, लॉफुल एक्सक्यूज होना चाहिए। लॉफुल एक्सक्यूज है, आप चाकू का बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेड है, शेविंग ब्लेड आती है, तो उसका भी अलग अलग इस्तेमाल होता है। आप उससे किसी का गर्दन भी काट सकते हैं, उससे आप अपनी शेविंग भी कर सकते हो। तो अगेन क्या है, लॉफुल एक्सक्यूज है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन में दिया लॉफुल एक्सक्यूज, चलिए पहले भी देखते हैं 20 नंबर। हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर। अब तो यहाँ पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको प्रोक्लेम कर दिया गया कि भैया ऑफेंडर है बाई ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उसको तो बिना वारंट के अरेस्ट किया ही जा सकता है। हु ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर while in the execution of his duty। तो जो पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसकी ड्यूटी में, उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा ही सकता है। हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, इसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अगेन ये सब कहां से आ रहा है, सेक्शन 41। ऊपर वाला भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, वो भी सेक्शन 41 से। ये भी क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, सेक्शन 41 से। और सेक्शन 41 क्या है, ये यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। मतलब जो बेयर एक्ट में है वो चीज आपको बेयर एक्ट में ढूंढने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट? देखो क्वेश्चन कितना भी इजी लगे, एक बार फास्ट मोड में या सुपर फास्ट मोड में पढ़ना जरूर है एग्जाम के टाइम पर। कभी कुछ छोटा मोटा मिस्टेक रहे या छोटी मोटी गलती रहे और आप आंसर कुछ के कुछ मार के आ जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना भी इजी लगे बट स्टिल एक बार जरूर पढ़िए उसको। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखने के बाद कितने लोग हैं ना फट से आंसर बोल रहे होंगे या आंसर दिख रहे होंगे या आंसर बना दिया होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार आप जरूर पढ़िए। तो क्या है, पुलिस ऑफिसर किस सेक्शन के अंदर, तो ऑब्वियसली सेक्शन 41 है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। व्हेन कैन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट? किन मामलों में, देखिए क्वेश्चन पलट पलट के दूसरे अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है। इन केसेज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट, इन केसेज ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑफ कोर्स विदाउट वारंट, डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज ओनली यस ऑफ कोर्स। इन सारे ही मामलों में क्या है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अगेन क्या है, सेक्शन 41। ओके, एक काम करते हैं, सेक्शन 41 सेक्शन 41 सेक्शन 41 बहुत बार आ चुका है। एक काम करते हैं, सेक्शन 41 का एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं ताकि अपने को सेक्शन 41 याद हो जाए। देखने में सेक्शन 41 काफी लेंदी लगता है, बड़ा लगता है, याद करना बहुत लोगों को मुश्किल होता है। तो मैं इसको एक शॉर्टकट, थोड़ा एक ट्रिक के जरिए हम लोग इसको शेयर करते हैं ताकि सेक्शन 41 आपको याद हो जाए। ओके, जस्ट सेकेंड। देखिए आपके लिए बेयर एक्ट मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ देखिए सेक्शन 41 सीआरपीसी है। आप पहले 41 को ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करिए, आपको एकदम से याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा ये तोप नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है कि याद नहीं हो सकता, समझ नहीं सकते। देखिए 41 में सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि 41 सेक्शन जो है, इसमें दो सब सेक्शन है, 41 का 1 एंड 41 का 2। एकदम क्लियर है। जितना भी ऑफेंस, जिस ऑफेंस का जिक्र किया गया है कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, वो सारे के सारे 41 के सब सेक्शन 1 में दिए। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, 41 का 1 हमारे लिए काम की बात है।
अब 41 के 1 में भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं, अब कैसे याद रखना है वो चीज हमें समझनी है। तो मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आइए, 41 का 1, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। तो ये 1 की ओपनिंग लाइन है। चलिए अब हमें करना क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा, मैं यहीं से आपको ट्रिक भी शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला ट्रिक क्या है कि भाई 41 के अंदर, 41 सबसेक्शन 1 के अंदर किसको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अगर पुलिस की उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। फिर से कह रहा हूं, कर सकती है, करेगी नहीं, ये उसकी मर्जी है भैया, करे ना करे। ठीक है, सो मे लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि उसको करना ही करना है। ठीक है, सो हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भैया तो यहां नोट करना है तो आप कोर्स कर सकते हैं कि ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। सो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में अगर कोई अपराध करता है तो। दूसरा मामला देखिए, बी, यहां देखिए, अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, और क्रेडिबल, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो पॉइंट है, कीवर्ड है, वो मैं आपको शेयर करता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ यानी अक्यूज्ड है, किसी अक्यूज के खिलाफ अगर कोई रीजनेबल कंप्लेंट आती है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता है या रीजनेबल सस्पिशन होता है कि उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और जिसमें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है, यानी कि यहां देखिए, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी लेस देन 7 ईयर्स, कम से यानी कि 7 साल से कम की सजा का प्रावधान हो सकता है, और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स वेदर विथ और विदाउट फाइन, यानी 7 साल से ऊपर। और 7 साल से ऊपर, यानी 7 साल से ऊपर का मतलब नहीं जाएगा, 7 साल से ऊपर नहीं जाएगा, 7 साल से ऊपर नहीं जाएगा, अप टू 7 ईयर्स, यू कैन से अप टू 7 ईयर्स, यहां तक। यानी 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बट 7 से ऊपर 1 दिन, 1 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं होगा। ठीक है, तो अप टू 7 ईयर्स तक की अगर सजा मिलने वाले अपराध किए हैं, उसका कोई रीजनेबल कंप्लेंट है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल सस्पिशन है, तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ओके, उसके आगे चलिए, एक और मामला। अब यहां देखिए क्या है, दूसरा ऑप्शन आपको मिला। अब इसमें देखिए तीसरा मामला क्या निकल के आएगा, इफ, देखिए, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली, चलिए, पुलिस अब कब अरेस्ट कर सकती है। कहते हैं कि यदि पुलिस के पास रीजन टू बिलीव होगा उस कंप्लेंट के बेस पर, पुलिस के पास अगर सेटिस्फेक्शन है, पुलिस के पास अगर ये डाउट है कि ये फर्दर अपराध कर सकता है इसलिए उसको अरेस्ट करना जरूरी है, तो उन मामलों में, या जहां पर पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको अरेस्ट करना जरूरी है, या ये बंदा एविडेंस के साथ टैंपरिंग कर सकता है, एविडेंस को खत्म कर सकता है, तो वैसे मामलों में, या प्रिवेंट करने के लिए कि भाई फर्दर ये किसी विटनेस को धरा सकता है, धमका सकता है, थ्रेट कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, वैसे मामलों को रोकथाम करने के लिए, रोकने के लिए पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अगेन मैं बोल रहा हूं, कर सकती है। ठीक है, नाउ चलिए अब आते हैं थर्ड पोजीशन। यहां पर देखिए थर्ड पोजीशन में क्या कहा गया है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर सीधा आइए, तो यहां पर क्या कर रहा है, मोर देन 7 ईयर्स, बस इसको पॉइंट पकड़ना है, इतना ही आपको कीवर्ड पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना है। ठीक है, सो मोर देन 7 ईयर्स अगेंस्ट होम, अब यहां पर क्या है, उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का पावर पुलिस को बिना वारंट के है, वैसे अपराध जिसने किए हैं जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है। यहां देखिए बिल्कुल क्लियर है, विथ और विदाउट फाइन और विथ डेथ सेंटेंस एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव। ओके, नाउ उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई पर्सन जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जिसको कि या तो राज्य सरकार ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, या सीआर सॉरी सीआरपीसी के तहत वो प्रोक्लेम्ड है,
एज एन ऑफेंडर, तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर किसी के पास क्या है, अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है, ध्यान से रखिएगा, अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उसमें भी अरेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर लिखा भी है, who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। तो यहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी क्लियर मेंशन है। ओके, नाउ ई नंबर, नाउ अगर कोई पुलिस की अगर काम में अगर क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, या उसकी लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है, या भागने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई डिजर्टर है तो उसको भी यहाँ पर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति, जो कि अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भारत के बाहर जाकर के अपराध कमिट करता है, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, इसको आप याद रख सकते हैं, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, अगर भारत के बाहर जाकर के कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को रिलीज किया गया, रिलीज कन्विक्ट है, और उसने 356(5) सीआरपीसी के प्रोविजन का वायोलेशन किया है, तो उस केस में भी पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा आई में कहा गया कि अगर पुलिस को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि दिल्ली में किसी ने अपराध किया है और जाकर के कानपुर में छिप गया, तो दिल्ली पुलिस ने कानपुर पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, तो कानपुर की पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दैट इज व्हाट, यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है। इसको कहते हैं अरेस्ट अपॉन रिक्विजिशन, अरेस्ट अपॉन रिक्विजिशन। ओके, नाउ तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट आपको मैंने बताया, यही बस सेक्शन 41 के अंदर है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो देयर आर टोटल 10 सिचुएशंस, कितने, 10 सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर पुलिस अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अगर मैं 10 सिचुएशन को जल्दी से रिकैप करा दूं, तो सबसे पहला सिचुएशन होता है जिसमें कि पुलिस जो है कैसे कैसे और कब कब अरेस्ट वारंट कर सकती है। तो उसमें सबसे पहला नंबर है, अगर पुलिस की उपस्थिति में किया, प्रेजेंस तब। दूसरा हो गया 7 साल से नीचे की सजा है, यानी 7 साल तक की सॉरी सजा है, और वो पुलिस को रीजनेबल कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सस्पिशन, ये वाला पार्ट आ गया। तो तीसरा मामला आ गया जहां पर 7 साल से ऊपर का मामला आ गया, तो वो तीसरा मामला है। चौथा मामला आ गया आपका कौन सा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला। पांचवा मामला आ गया स्टोलन प्रॉपर्टी वाला, जो डी के अंदर है। छठा मामला आ गया कि इस मगर भाग गया है लॉफुल कस्टडी से, तब। सातवां मामला आ गया कि अगर उसने डेजर्टर है वो, तब। आठवां मामला आ गया, एट्थ मामला जो है आउटसाइड इंडिया, अगर उसने अपराध कर दिया है। नाइन्थ जो मैटर है उसमें 356(5) यानी सीआरपीसी। और 10वां जो मामला है उसमें है अरेस्ट अपॉन रिक्विजिशन। तो ये 10 मामले हैं जहां पर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए बस इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल। ओके।